हम रुक करेंगे आचार्य शैलेश तिवारी जी का, क्योंकि वो हमें बताना चाह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण में शंख का क्या महत्व है। शैलेश जी। नेहा जी धन्यवाद। शंख जो हैं समुद्र के पुत्र, महालक्ष्मी के भाई, चंद्रमा के भाई, भगवान विष्णु के साला। और शंख की विशेष महत्ता इसलिए है कि समुद्र से निकले हुए हैं और भगवान विष्णु अपने साथ हमेशा रखते हैं। शशंकर चक्रम सकरिष्ट कुंडलम सपित वस्तु सरसिरुचनम सहार वस्तु अस्त्र को सर्वस्यम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। इसलिए शास्त्रों में शंख की बहुत ज्यादा महिमा बताई गई है। शंखनाद करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। और अभी इस कोरोना काल में पूरी दुनिया 3 वर्षों तक जो परेशानी झेली है, जो शंखनाद किया उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ी है, लंग्स बहुत क्लियर होता है, इसलिए शंखनाद करनी चाहिए। 2 तरह के शंख हैं, दक्षिणावर्ती शंख और वामवर्ती शंख। वामवर्ती शंख को बजाया जाता है और दक्षिणावर्ती शंख से देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है। मां दुर्गा भी अपने अष्टभुजी रूप में शंख को रखती हैं, भगवान विष्णु अपने हाथ में शंख को रखते हैं। और शंख का जल का पान करने से अगर कोई बच्चा ढंग से नहीं बोल पा रहा है, तुतला रहा है, तो वह अच्छा बोलता है। और इस ग्रहण काल में अपने घर में अगर आप शंख में जल रख करके और ग्रहण के बाद उस जल से स्नान करते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छी निवृत्ति मानी जाती है। शंख हर किसी को बजाना चाहिए और शंख की विशेष महिमा जो है, पास यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शंख हैं, उनके बारे में भी बता दीजिए। देखिए दक्षिणावर्ती शंख है, यह दुर्लभ शंख है दक्षिणावर्ती, यह बजाने के लिए भी है प्रयुक्त। इसको मैं बजाकर आपको विशेष रूप से शंख की महिमा बता रहा हूं। ये दक्षिणावर्ती शंख है। और वामवर्ती शंख जहां भी शंख का आवाज जाता है, ऐसी मान्यता है, साइंस भी बताता है कि शंख की आवाज से बैक्टीरिया और वायरस का नाश होता है। तो शंख बजाना चाहिए, शंख के जल से जल का पान करना चाहिए, शंख के जल से ग्रहण काल में चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो स्नान करना चाहिए। और विशेष रूप से शंख भगवान विष्णु की पूजा के समय अभिषेक का उपयोग किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शंखचूड़ नाम के राक्षस को भगवान शिव ने वध किया था। हाँ, भगवान शिव के मंदिरों में शंखनाद, घंटा और घड़ियाल विशेष रूप से बजाया जाता है। और शंख की महिमा तो विशेष रूप से अगर हम देखें तो स्कंद पुराण में इसका विशेष वर्णन किया गया है और काशी खंड में इसका विशेष महत्ता की गई है। और इसीलिए आप देखें, जो ज्ञानवापी मंदिर हमारा है उसमें शंख का विशेष आकृति है। यह ही दर्शाता है कि ज्ञानवापी हमारा मंदिर था, है और रहेगा। और इसी के कारण वह प्रमाण देता है कि ज्ञानवापी मंदिर था, क्योंकि वहां शंख है। और शंख सनातन धर्म में शंख की विशेष महत्ता है। सिर्फ हिंदुत्व में शंख की पूजा की जाती है। शंख की पूजा करने से धन की भी प्राप्ति होती है। दक्षिणावर्ती शंख अगर आप अपने घर में चावल उसमें भर करके और चावल के ऊपर रखें तो महालक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि महालक्ष्मी के भाई शंख हैं। इसलिए आज शंख की विशेष महत्ता करते हुए एक और शंखनाद करता हूं। पूरी दुनिया में शांति हो। जो शंख है, पहले युद्ध से पहले शंखनाद किया जाता था, तभी युद्ध की शुभारंभ होता था। और जब युद्ध समाप्ति होती थी तो समाप्ति के समय भी शंखनाद किया जाता था। महाभारत में आपने शंख को सुना है, देखा है। भगवान कृष्ण जी ने भी विशेष रूप से शंख को धारण किया है। और जितने भी महारथी थे सबके अलग अलग पौंड्रिक शंख, पांचजन्य शंख, भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख, और सबके शंखों के अपने अपने अलग अलग नाम होते थे।
और सभी राजा महाराजा, जितने भी राजा महाराजा थे और जो भी साधु संत हैं, सब लोग शंख को धारण करते हैं। इसलिए शंख की विशेष हमारे शास्त्रों में महिमा बताई गई है। ठीक है, शंख की महत्वता क्या है और इसको चंद्र ग्रहण से कैसे जोड़कर देखें, ये हमने जाना और समझा। डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद है, जो बताना चाह रहे थे कि राशिवार, क्योंकि कुछ राशियां तो हमने चर्चा कर ली है, कुछ बाकी बची है, उनके बारे में बताइए। सिंह राशि के जातक के लिए ग्रहण का प्रभाव शुभ नहीं है। स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, नौकरी को बचा कर रखें, कहीं अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। भगवान हनुमान जी की उपासना करें। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, उनको रक्षा करेंगे। और कन्या राशि वालों के लिए ये दुर्घटना से कहीं ना कहीं बचना है, फाइनेंस से, शरीर से, परिवार से, हर चीज से आपको सावधानी रखना पड़ेगा। और साथ में दुर्गा की उपासना कीजिए। दुर्गा सप्त श्लोकी मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। माँ दुर्गा आपके जीवन को रक्षा करेंगी। तुला राशि के लिए दाम्पत्य जीवन की बड़ी समस्याएं बनी रहेंगी, उसमें मधुरता रखें, खास ख्याल रखें। पति हो या पत्नी हो, आपके बॉस हो या जूनियर हो सीनियर हो, उससे आपको 45 दिन तक संबंध मधुर रखना है, कभी कड़वाहट नहीं लाना है। उसके लिए भगवान शिव के मंदिर में आप जल के प्रयोग करें, अन्यथा शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र के जप करें। वृश्चिक राशि के जातक के लिए भगवान विष्णु को सेवा करना है, नमो भगवते वासुदेवाय के जप करें। और ये राशि जो है स्वास्थ्य से लेकर के कैरियर से लेकर हर जगह पीड़ित है। थोड़ा सा आपको अपने खास करके अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान रखना है और हेल्थ को ज्यादा ध्यान रखना है। धनु राशि के जीवन के लिए सम है, देवगुरु बृहस्पति कृपा बनी रहेगी, धन धान की वृद्धि होगा, लेकिन पेट संबंधित समस्याएं रहेगी। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके जीवन के लिए मंगलकारी रहेगा, हितकारी। मकर राशि वालों के लिए शुभ है, श्रेष्ठ है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपके परिवर्तन होंगे, नौकरी में लाभ मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, विदेश कंट्री में व्यापार है तो कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, संतान परिवार कुटुंब का सुख रहेगा। काला चीज के दान करें और साथ में बजरंग बाण के पाठ करें, वो हितकारी है। और कुंभ राशि के जातक का जो जीवन है, इस पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, धन धान तो मिलेगा, बल्कि परिवार को सम रूप में देखें, सब संबंध को मधुरता उसमें लाएं, मधुर वाणी का प्रयोग करें। आपका व्यापार उन्नति मार्ग पे है, नौकरी में कोई अच्छा योग मिलने का योग बनेगा। अगर राजतंत्र में है तो राजपद की प्राप्ति होगी, विजय की प्राप्ति होगी। इलेक्शन आपके सामने आया हुआ, इस राशि के लोगों के लिए विजय पथ बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको भगवान शिव के शिव पुराण का कोई मंत्र, अन्यथा भगवान शिव के जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप करें।